नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू। क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि रिलेटेड होगा बिहार बोर्ड के भौतिकी विज्ञान के एग्ज़ाम से। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसको हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतांक भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। आपका पहला क्वेश्चन है, आवेश का विमा होता है, तो आवेश का विमा क्या होता है? A इंटू टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है, तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है फर्मी पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो चलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। हम लोग को पता है कि कूलॉम्स लॉ से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें बोला जा रहा है कि जो ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू R/2 है। ठीक है, तो हम F के जगह पे, इस R के जगह पे R/2 पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? R/2 यानी कि R स्क्वायर अपॉन 4, नीचे में का 4 ऊपर जाएगा, यानी 4 इंटू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू 4F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, F इज इक्वल टू 4F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ या घट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश वाले गोले ए को दिया गया था। तो ऑप्शन है आपका, गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा, या ऑप्शन बी है गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, ऑप्शन डी है गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होगा उस टाइम पे ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर P डॉट वेक्टर E। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल क्या होता है? ए केंद्रीय बल, बी विद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों, क्योंकि हम लोग को पता है कूलॉम्स लॉ जो होता है वो सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होता है, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव अगर हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष की दिशा में समरूप होता है, विद्यमान होता है, अगर समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान होता है तो समविभव उसका होगा वाई जेड। अगर वाई अक्ष में होगा तो समविभव होगा, अगर वाई अक्ष में गिवन रहता है तो उसका समविभव क्या हो जाएगा? जेड एक्स। अगर जेड अक्ष में दिया रहेगा तो उसका समविभव हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या गिवन है एक्स अक्ष में, तो क्या रहेगा? वाई जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का
क्वांटक ईएसयू मात्रक में होता है तो विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में होगा ऑप्शन नंबर ए 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो ए है ऑप्शन है संरक्षी, बी है असंरक्षी, सी कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कुल आवेश या विभव। कुल आवेश या विभव अनुपात अचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 कूलम आवेश कितना ईएसयू के बराबर होगा? तो 1 कूलम आवेश 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है एवं दूसरा है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इनके बीच का दूरी हम लोग को गिवन है 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर और विद्युतीय द्विध्रुव है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा? तो हम लोग ये फॉर्मूला से जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो कितना होता है, वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू इंटू सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस। तो चार्ज यहाँ पे गिवन है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम और डिस्टेंस कितना है 2.4 इंटू 10⁻19 कूलम और हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं कि वेक्टर P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू डी। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन होगा हमारा वेक्टर बी होगा ऑप्शन बी 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। ऑप्शन नंबर बी सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। तो विद्युत E और विभव V के बीच संबंध होता है वेक्टर E इज इक्वल टू -dB/dr। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू -dB/dx, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? तो इसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। हमने आपको जस्ट पहले इस क्वेश्चन में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर Q इंटू डी। ये हम लोग जानते हैं। इसका ऐसा यूनिट पूछा गया तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ परिवलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्सिलॉन नॉट की विमाएं है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा होता है m के पावर -1 l के पावर -3 एंड t के पावर 4 a के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है तो Q का मान कितना हो जाएगा, तो Q का मान -Q/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है तो एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो यहाँ पे अस्तित्व पूछा जा रहा है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं, चार्ज के रिस्पेक्ट में ऑप्शन है, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो Q इजिकल टू क्या होता है? प्लस माइनस NE। अब यहाँ पे देखना है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और चार्ज रखेंगे और डालेंगे फॉर्मूला, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका अस्तित्व संभव नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युता होती है, एप्सिलॉन नॉट का परावैद्युता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फर्मी पर मीटर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे बीच की दूरी को क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया, यानी कि R इजिकल टू 2R। तो F इजिकल टू हम क्या पुट करेंगे? R के जगह पे 2R, तो क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 R के जगह पे क्या डालेंगे? 2R, तो क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर, यानी कि F इजिकल टू क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर क्या है? किसके इक्वल है? F के इक्वल, यानी F/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेक्टर P आघूर्ण एक विद्युतीय द्विध्रुव E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? तो लगा बल आघूर्ण कितना है? 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला हो जाता है? वेक्टर P इज इक्वल टू बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? टॉर्क से। बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हम लोग जानते हैं, यानी इसका फॉर्मूला बनेगा PE साइन थीटा। PE साइन थीटा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री यहाँ पुट करते हैं तो साइन 90 कितना होता है? 1, यानी वेक्टर P डॉट E इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है, तो यानी टॉर्क हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस E। बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस E। ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर अक्ष के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, यानी कि वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा 2kp अपॉन RQ। 2kp अपॉन RQ होता है E एक्सियल। क्या होता है? E एक्सियल।